everyone, myself Anju Sharma. Today I will teach you constitutional design from political science. Today's our topic constitution. Constitution, it is a fundamental legal documents according to which the government of a country functions. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक को जैसा कि आपको सभी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं संविधान। संविधान क्या है? एक नियमावली है, एक नियमों की एक बुक है, अ सेट ऑफ रूल है। कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लिखे हुए हैं, वो भी एक ऐसे नियम, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और इस डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, इस नियमावली के द्वारा और इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही जिस भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर कंट्री को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। कोई भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से परे या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर होकर कोई भी काम नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लिखे होते हैं, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और इन नियमों के अकॉर्डिंग ही पूरे देश के नागरिकों को या देश की गवर्नमेंट को, चाहे वो देश की गवर्नमेंट हो या ऑर्डिनरी पीपल हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो या वो किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को, उस कंट्री में रहने वाले हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा, संविधान क्या है? अ सेट ऑफ रूल, नियमों की एक किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लिखे हुए हैं, वो भी एक लीगल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और हम सभी व्यक्तियों को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। चाहे हमारे देश की सरकार हो, चाहे हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे एक कॉमन पीपल हो, हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन में रहकर ही काम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आवर टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इस टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं पढ़ेंगे, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। नंबर 1, इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए जैसा कि अभी आपको बताया है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है, मतलब विस्तार से लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हर नियम को एक विस्तारित रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट, इट इज नॉट स्टैटिक, कैन बी चेंज विद चेंजिंग टाइम। देखिए हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक को हम कठोर नहीं कह सकते, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन क्या हम ये समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हर नियम में एक परिवर्तन हो जाता है? ऐसा नहीं है, या ऐसा बहुत इजी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों में परिवर्तन कर सकें? नहीं, ये बहुत इजी काम नहीं है। आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में नियम, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका प्रोसीजर बड़ा ही टिपिकल है। नेक्स्ट, it describe the institutional arrangement in a very legal language। देखिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए जाते हैं तो वो भी एक लिमिटेशन में बंद कर। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई काम कर रहा है, कोई व्यवस्था बना रहा है तो वो अपने हिसाब से अपने नियम बना लेगा। नहीं, उसे भी, इंस्टीट्यूशन के ऑनर को भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, it put limit to what the government do by providing some rights to the citizens that cannot be violated। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिटेशन है उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर गवर्नमेंट को, जैसे कि अब प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी है,
ठीक है। तो बीजेपी भी या अदर गवर्नमेंट, भविष्य में भी जो गवर्नमेंट बनेगी या पास्ट में भी जो गवर्नमेंट शासन कर चुकी है इंडिया में, तो उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को मानना पड़ेगा और हर सिटीजन्स को किस तरह से स्कीम बनानी है हर सिटीजन्स के लिए या हर नागरिक के लिए किस तरह से क्या अधिकार देने हैं किसी भी नागरिक को, भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ये आपको सभी को पता होगा। तो किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को व्यवस्थित करना है, ये देखना है कि हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स सही मिल पाए हैं या उनके राइट्स का हनन हो रहा है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में की लिमिटेशन में लिखा हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट को, चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट कोई बननी हो, तो सभी को इन लिमिटेशन का, इस बाउंडेशन का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया इज ए सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज हम अपने इस टॉपिक में, अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि भारत एक संप्रभुत्व, एक सामाजिक, एक सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इट मीन्स प्रजातांत्रिक राज्य है। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन declares India to be a sovereign socialist secular democratic republic। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है कि भारत एक संप्रभुत्व, एक सामाजिक और एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राज्य है या प्रजातांत्रिक राज्य है। इंडिया इज ए सोवरेन एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्रोल। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया जो है वो विदेशी नियंत्रण से परे है, इसका अपना स्वराज्य है, ये विदेशी नियंत्रणों से दूर है, किसी दूसरे विदेशी राज्य का या विदेशी कंट्री का हमारे भारत पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया इज सोशलिस्ट as it aims at social and economic equality। भारत एक सोशलिस्ट मीन्स सामाजिक देश है। यहाँ पर इस देश का उद्देश्य है, इंडिया का उद्देश्य ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि भारत के हर नागरिक को, हर समाज के व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी को सामाजिक और सभी को इकोनॉमिक इक्वालिटी प्राप्त है। ऐसा इंस्टीट्यूशन में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है। इट इज सेक्युलर एज देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया में या भारत में एक किसी भी धर्म को विशेषता नहीं दी गई है, किसी भी धर्म को विशेष या स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। इट इज डेमोक्रेटिक एज द गवर्नमेंट इज elected by the people directly after every 5 years। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया में या भारत में सभी तरह की जो भी गवर्नमेंट शासन करती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हर गवर्नमेंट 5 साल के लिए चुनी जाती है। आफ्टर 5 years जो हमारे देश के सिटीजन हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन में दूसरी गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार रखते हैं। देखिए, इंडिया में चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय को हो, हर व्यक्ति को 18 years और 18 years अबोव हर व्यक्ति को, हर सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार है और हर 5 साल के बाद हर व्यक्ति अपने मनपसंद मनपसंद चुनाव में मनपसंद एक अपनी सरकार चुनने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट,
It is a republic because the head of the state in India, namely the president, is elected for 5 years by the Lok Sabha, Rajya Sabha and the State Legislative Assembly. देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पर एक गणतंत्र है या एक प्रजातंत्र है इंडिया में। और प्रजातंत्र का मतलब है कि अपनी सरकार, अपना लीडर और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 18 इयर्स और 18 इयर्स अबव हर व्यक्ति को होता है कि अपना हर 5 साल के बाद अपना मनपसंद लीडर चुन सके, अपनी मनपसंद गवर्नमेंट चुन सके। तो देखिए हमने भी पढ़ा बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, इंडिया में स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद चुना जाता है बाय द लोकसभा। और प्रेसिडेंट किस किस के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ये प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है या इसका चुनाव होता है। ओके।